नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको सीधे राजधानी रांची लिए चलते हैं, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच पर मौजूद हैं एक कार्यक्रम में, और अब से थोड़ी ही देर में उनका संबोधन भी होगा। युवाओं को सीएम हेमंत ने सौगात दी है। चुने हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया है। तस्वीरें हम आपको राजधानी रांची से दिखा रहे हैं। 183 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। प्रोजेक्ट भवन से सीएम हेमंत सोरेन लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई पदों पर युवाओं की नियुक्ति की गई है और युवाओं को हेमंत सोरेन की तरफ से ये बहुत बड़ी सौगात, चुने हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। 183 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, जिसमें खान निरीक्षक, जूनियर इंजीनियर, इन पदों पर युवाओं की बहाली की गई है। मोटरयान निरीक्षक, तो कुल मिलाकर 183 युवा हैं जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जिन्हें नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। अभ्यर्थियों को जूनियर इंजीनियर के पद पर भी उनकी नियुक्ति की गई है। अलग अलग पदों पर नियुक्ति हुई है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के तौर पर भी नियुक्ति की गई है। पाइपलाइन इंस्पेक्टर के तौर पर नियुक्ति हुई है। कुल मिलाकर 183 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। मंच पर आपको चंपाई सोरेन, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो नजर आ रहे होंगे। हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो आपको नजर आ रहे होंगे। सहायक नगर निवेशक, इन पदों पर नियुक्ति की गई है। तो 183 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। हेमंत सोरेन, आप देख पा रहे होंगे, अभी उनका स्वागत किया जा रहा है हाथों में पौधा देकर। आज के इस कार्यक्रम को शुभ करने के लिए, इसे बेहतर बनाने के लिए इस कार्यक्रम में युवाओं को बहुत सारी सौगात दी गई है। खास करके चुनिंदा 183 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। अलग अलग पदों पर सभी की नियुक्ति हुई है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अभी तमाम वहां पर मंच पर मौजूद जो भी गणमान्य लोग हैं, उन्हें पौधा देकर उनका स्वागत किया जा रहा है इस कार्यक्रम में, और थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। सत्यानंद भोक्ता भी आपको नजर आ रहे होंगे, उन्हें भी पौधा दिया जाएगा भेंट स्वरूप, और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। युवाओं को सीएम हेमंत की सौगात, चुने हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, और ये तस्वीरें हम आपको इस मुख्य कार्यक्रम के दिखा रहे हैं, जहां पर हेमंत सोरेन इस वक्त मौजूद हैं। नियुक्ति पत्र के वितरण के साथ ही उनका संबोधन भी होना है, और इसी के इंतजार में वहां पर तमाम बैठे हुए अभ्यर्थी हैं, जब जल्द से जल्द उनके संबोधन को सुन पाएंगे। As a tourist center, besides reviving Nalanda University, इस बार के बजट प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। तो इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री की तरफ से आज जब बजट का पिटारा खोला गया तो बहुत सारी चीजें सामने आई। बिहार के लिए भी बहुत सारे आम बजट में चीजें सामने रखी गई है। आम बजट 2024-25 पेश हो गया और कई नए प्रोजेक्ट्स को लेकर इस बजट के माध्यम से सरकार ने अपना विजन स्पष्ट कर दिया है। डेवलपमेंट एट एनी कॉस्ट के फॉर्मूलों को सामने रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे देश को विकास के सांचे में ढालने का फॉर्मूला तैयार रखा है। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने बजट की खूबियों को रखा है। आम बजट पेश हो गया। कई नए प्रोजेक्ट्स को लेकर इस बजट के माध्यम से सरकार ने अपना विजन स्पष्ट किया। डेवलपमेंट एट एनी कॉस्ट के फॉर्मूले को सामने रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे देश को विकास के सांचे में ढालने का फॉर्मूला रखा। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने बजट की खूबियां गिनाई। विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। लेकिन इससे इधर संसद में बजट पेश हो रहा था और बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष हाथ में झुनझुना बजा रहा था।
संसद में अमृतकाल का कल्याणकारी बजट पढ़ा जा रहा था। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष के नेता नारेबाजी कर रहे थे। संसद में बजट के हर एक स्लाइड से बिहार की मांग पूरी हो रही थी, तो बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष तख्तियों पर विरोध के शब्द लिखकर लाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बिहार के लिए इस बार के बजट में बहुत कुछ खास रहा। मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा कि बिहार के लिए जितना मांगा वो सभी मांगे पूरी हो गई। तो गिरिराज सिंह बजट को बिहार के लिए बहार बता रहे थे। हालांकि विपक्ष को बजट में केवल झुनझुना नजर आया। झुनझुना इधर दिखा रहे थे और उधर बिहार के विकास के लिए राशि के आवंटन का डंका बज रहा था। मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा था, आज भी सुबह इन्होंने कहा है कि इंतजार करिए। हम लोग शुरू से कहते थे हम लोग आशान्वित हैं, और आज महोदय ये केंद्र सरकार ने बता दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है उसकी दक्षता में, विश्वसनीयता में भरोसा करते हुए ये समझिए कि अभूतपूर्व किसी वर्ष बिहार केंद्रित, मतलब बिहार के लिए इतनी कर्णांकित राशि की घोषणा बजट में नहीं हुई थी। आज बिहार की जनता इस बात को देख रही होगी। बिहार के एक एक लोग आज के बजट से कितना प्रसन्नित प्रफुल्लित होंगे महोदय, ये सबके समझने की बात है। और आज जो केंद्र सरकार ने किया है और जो बिहार सरकार पर भरोसा किया है महोदय, आज ही 2025 के एजेंडा सेट हो गया और साफ दिख रहा है कि ये एनडीए सरकार के नीतीश कुमार के नेतृत्व में भविष्य सुनहरे होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं। ये बजट पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है जिसमें 4 स्तंभ हैं: महिला, युवा, किसान। ये हमारे जो 4 स्तंभ है, मजदूर। लेकिन बिहार में जिस कहते हैं हम, बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया और इसको नई बात नहीं कहा जाएगा। कॉर्पोरेट घराने के द्वारा तैयार किया गया बजट है और इसमें किसानों, मजदूरों, नौजवानों, बेरोजगारों, महिलाओं और कुछ नहीं मिला है। आइए अब जानते हैं कि बिहार के लिए बजट से क्या निकला। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान। बिहार में एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट मंजूर। बक्सर भागलपुर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मंजूर। बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा में सड़क। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल। पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़। बिहार में नया एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज बनेंगे। बिहार सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए 11,500 करोड़। बजट के नजरिए से बिहार को विशेष दर्जा दिया गया है और यह भी साफ है कि 2025 का एजेंडा भी तय कर दिया गया। बात रही झुनझुने और उसकी आवाज की, तो चुनाव में घूम घूम कर विपक्ष झुनझुना बजाने को तैयार है और एनडीए बजट को बिहार की बहार बताने को तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अपने बजट का पिटारा खोला तो बिहार में खुशी का माहौल छा गया। इस बजट में बिहार के विकास के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि कई योजनाओं की सौगात दी है, जिसने न सिर्फ बिहार में विकास की गंगा बहेगी बल्कि इस बजट ने बहुत बड़े स्तर पर बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खोल दिए हैं। I present the budget for 24-25. बिहार को अलग से मदद करने की, पैकेज देने की व्यवस्था की। स्वर्णिम काल के तौर पर देने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने किया। बजट से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर विपक्ष सवाल उठा रहा था, लेकिन जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट का पिटारा खोला तो न सिर्फ बिहार सरकार बल्कि तमाम बिहारवासी बम बम हो गए। को बधाई देते हैं कि उन्होंने बिहार की जो मांग थी उस पर पूरी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बिहार को अलग से मदद करने की, पैकेज देने की व्यवस्था की है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कृषि, एविएशन हो या फिर सड़क,
एयरपोर्ट हो या फिर मेडिकल कॉलेज या फिर सांस्कृतिक विरासत को संजोने और उसके विकास के लिए केंद्र सरकार ने जब अपने बजट का पिटारा खोला तो ऐसा लगा जैसे केंद्र सरकार ने विकसित बिहार बनाने के लिए न सिर्फ रोड मैप बना लिया बल्कि विकसित बिहार बनाने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए अपने बजट में जिन योजनाओं का ऐलान किया है उससे न सिर्फ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा बल्कि इससे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे। और कई योजना एयरपोर्ट्स बनाने हैं, मेडिकल कॉलेज बनाने हैं, धार्मिक स्थान को पूरी तरह स्थापित करना, कॉरिडोर बनाना है, चाहे वो बोध गया हो, नालंदा हो, राजगीर हो। कई यूनिवर्सिटीज की स्वीकृति मिली है, चाहे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, नालंदा यूनिवर्सिटी को और विकसित करने का काम इस आर्थिक पैकेज में किया जाएगा। बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन इस बजट से बिहार के विकास के लिए जितनी योजनाओं का ऐलान किया गया है वो विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद भी शायद ही पूरा हो पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देश के आम बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं जिसका असर आने वाले दिनों में दिखने भी लगेगा। आइए आपको बताते हैं कि कौन से सामान पर आपकी जेब ज्यादा ढीली होने वाली है और कौन सी चीजें सस्ती होने वाली है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए देश के आम बजट में क्या रहा खास, कौन से सामान सस्ते, किस पर होंगे ज्यादा खर्च। आसान शब्दों में समझिए जेब पर कितना पड़ेगा असर। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 सरकार का बजट पेश किया। लगातार 7वीं बार निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर आम लोगों को बड़ी सौगात दी। देश भर की नजर इस बजट पर थी कि क्या खास मिलेगा। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे और ये आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलर सेट्स पर भी टैक्स कम कर दिया है। चमड़े से बनी वस्तुओं के साथ ही झींगा मछली के दाम में भी कमी आएगी। वित्त मंत्री ने कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15% लगेगी। महंगे उत्पादों की बात करें तो सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं। सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है। सिगरेट पीने वालों की जेब ढीली होने वाली है क्योंकि सिगरेट महंगे हो गए हैं। साथ ही पेट्रोकेमिकल सामान महंगे हो गए हैं। बजट में टैक्स स्लैब को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। इसके अलावा फैमिली पेंशन 15,000 से 25,000 करने का ऐलान किया गया है। ऐसे कई बड़े ऐलान किए गए हैं जिसका असर अब दिखना शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।